नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। जब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा बनाना जरूरी है और इस बात पर विश्वास करना कि हम उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंच सकते हैं। हमें उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने के लिए जो भी काम करना है उससे पहले अपनी मान्यता यानी बिलीफ में ये बात पक्की मानना जरूरी है कि हम उसे कर लेंगे, तभी हम फिर उस काम को शुरू कर सकते हैं। मतलब किसी भी बदलाव का बेसिक है कि अपनी बिलीफ सिस्टम में बदलाव लाना। काफी लोगों को पता होता है कि उन्हें बदलने के लिए क्या करना है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जो भी उनको पता है ना उसे करते हैं। इसके लिए हमें अपनी जिंदगी का, अपने एक्शंस यानी बर्ताव का कंट्रोल अपने हाथ में लेना जरूरी है। यानी हमारे उन एक्शंस को जो हम लगातार करते रहते हैं उन्हें बदलना जरूरी है, न कि जो हम कभी कभार करते हैं। हमारी जिंदगी की सफलता हमारे डिसीजंस यानी निर्णय से तय होती है। हमें जिंदगी में क्या चाहिए इसे एक बार डिसाइड करने के बाद हम जिंदगी में कैसी व्यक्ति, कैसे पर्सन बनना चाहते हैं ये भी तय करना हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। मतलब हमें जो चीज चाहिए उसे पाने के बाद मैं कैसी पर्सनालिटी बन जाऊंगी, मुझ में क्या बदलाव आएगा मेरे व्यक्तित्व में, ये भी हमें तय करना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे ये बनना है या ये करना है, उसके साथ मुझ में क्या बदलाव आने वाला है उस पे भी हमें इमेजिन करना है, उसे देखने की कोशिश करनी है। हमें जिंदगी में क्या स्वीकार्य यानी एक्सेप्टेबल है, इसे अगर हम तय नहीं करते हैं ना तो कई बार हम जो बनना चाहते हैं और जो स्टैंडर्ड्स हासिल करना चाहते हैं हम उसके अपोजिट बातों में खो जाते हैं। हमें जो मुकाम हासिल करना है उसके लिए टोनी बेसिक 4 नियम बताते हैं। पहला नियम है कि डिसाइड व्हाट यू वांट। हमें क्या चाहिए इसे सबसे पहले सोच समझकर तय करना है, फिक्स करना है। सेकेंड रूल इज टेक एक्शन। मतलब हमें जो चाहिए उसके मुताबिक काम करना शुरू कीजिए। तीसरा नियम है नोटिस व्हाट इज वर्किंग और नॉट। जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सी बातें आपके रिजल्ट के लिए आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती है। और चौथा नियम यह है कि चेंज योर अप्रोच अंटिल यू अचीव व्हाट यू वांट। अगर कुछ बातें आपको सपोर्ट नहीं कर रही, मदद नहीं कर रही है जो आप करना चाहते हैं उसके लिए, तो उन्हें तब तक बदलते रहिए जब तक आप जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर ले। सही निर्णय लेने का मतलब टोनी बताते हैं कि अपने आप को जो चाहिए उसे पाने के लिए कमिट करना और बाकी सारी बातों को दूर हटाना, निग्लेक्ट करना, दुर्लक्षित करना जो आपको सपोर्ट नहीं करती है। वो कहता है कि 3 निर्णय यानी डिसीजंस है जो आपकी डेस्टिनी यानी नसीब बनाने में आपकी मदद कर, जो कि आपके खुद के ही निर्णय होते हैं। कौन से 3 निर्णय हैं? तो पहला निर्णय है ये आपकी बात पर फोकस यानी ध्यान अगर आप देते हैं, ध्यान देने का निर्णय आप लेते हैं कि नहीं, मैं जो पाना चाहती हूँ मैं सिर्फ उसी पे अपना फोकस, पूरा ध्यान रख। दूसरी बात है चीजें जो आपके लिए मायने रखती है। जो भी चीजें, व्यक्ति या जो भी है बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मायने रखती है, उन पर ध्यान देना, उनके बारे में सही डिसीजन लेना। और तीसरी बात है अपने मनपसंद रिजल्ट्स को पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हर वक्त सोचते रहना। चाहे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, हमें अपनी मास्टर सिस्टम को इन 5 बातों के जरिए तैयार रखना जरूरी होता है। अब वो कौन सी 5 बातें हैं? एक है हमारे कोर बिलीफ्स यानी कि हमारी मान्यताएं, जो बेसिक मान्यताएं हैं और हमारे अंतर्मन के नियम। दूसरा है हमारी लाइफ वैल्यूज यानी हमारे जीवन के मूल्य क्या है। तीसरा है हमारे रेफरेंसेस यानी संदर्भ, किस संदर्भ से हम उस बात को देखते हैं। चौथा है कि हमारी खुद से सवाल पूछने की आदत। और 5वां है हमारी भावनाओं के बारे में जागरूक, अवेयरनेस, कि हम कौन सी भावना को फील कर रहे हैं इसके बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इन 5 बातों में सही और जरूरी बदलाव जो हमारे सपने को हासिल करने के लिए जरूरी है, उन्हें करने से हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना तो वो हमारा एक इम्पोर्टेंट अनुभव बन जाता है। उस अनुभव के कारण हम सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि अगली बार ये नहीं करना है, और सही निर्णय हमें हमारी सफलता के पास ले जाता है।
इसके बारे में मैंने एडिसन की एक स्टोरी बहुत सारे वीडियोस में भी शेयर की है, फिर भी 2 मिनट में यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि जब उन्होंने काफी बार 999 बार ट्राई किया कि बल्ब बनाना है, बल्ब कैसे बनाना है, तो 999 बार वो फेल हो गए। कुछ ना कुछ गलत हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया और वो नहीं बना पाए। तो उनके साथ जो काम करने वाले थे ना, उन्होंने कहा कि एडिसन अभी छोड़ दो, अभी हमसे नहीं होगा, 999 बार हमने कर चुके हैं, तो इसका मतलब हम फेल है, इस बात में हम फेल हो गए हैं। तो एडिसन ने जो जवाब दिया था, अगर आप इस जवाब को समझ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे अपने नजरिए को बदलना है मुसीबतों को, हमारे प्रॉब्लम्स को देखने के बारे में। एडिसन ने कहा कि नहीं, मैं 999 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे 999 बातें पता है जो मुझे अपने रिजल्ट तक नहीं ले जा सकती। समझ गए ना? तो इन 5 बातों में सही और जरूरी बदलाव हमारे सपनों को रियलिटी में ला सकते। इसीलिए हमारी मंजिल को हमें लॉन्ग टर्म गोल समझना जरूरी है, ताकि जो भी अड़चने आती है वो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने में मदद करती है कि ये अड़चन आ गई, अब मैं इससे पार करने के लिए ये शॉर्ट टर्म गोल बनाती हूँ। उसके बाद ये करते 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 हम अपनी मंजिल को, उस लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल की तरफ हमें ले जाता है। इसे अगर हम याद रखते हैं तो हमारी सफलता में देरी हो सकती है, लेकिन डिनायल यानी नहीं मिलेगी या असफल होंगे, ये कभी नहीं हो सकता। कुछ भी हासिल करना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सही डिसीजन लेना और उसे कमिट करके काम करना। और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें हमेशा ये सवाल पूछना जरूरी है कि इसमें अच्छा क्या है, मैं इस प्रॉब्लम से क्या सीख ले सकती हूँ, ना कि अरे बाप रे कैसे प्रॉब्लम्स आ गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता, ये मेरे नसीब में ही नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रहे। ये एटीट्यूड हमें बदलना होगा और ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखाना चाहता है, तो वो चीज सीखना, ये एटीट्यूड हमें अपनाना होगा, जिससे आपका सफलता का सफर वहीं रुकने के बजाय आगे बढ़ता रहता है। टोनी कहते हैं कि हमें अपने डिसीजन यानी गोल को एक बार फिक्स करने के बाद उसके बारे में कमिटेड तो रहना है, लेकिन हम उसे पाने के बारे में अपना अप्रोच बदल सकते हैं। मतलब हम रास्ते जितने चाहे बदल सकते हैं, लेकिन अपनी मंजिल फिक्स होनी चाहिए। हम जो बातें बार बार सोचते या करते हैं वो हमारे ब्रेन में एक वायरिंग बना देता है और फिर हम उसी के मुताबिक बर्ताव करते हैं। इसलिए हमारी ब्रेन की वायरिंग अगर हमें बार बार गलत बातों पर ले जा रही है तो हमें अपने ब्रेन का रीवायरिंग करना जरूरी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग करना जरूरी है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दे रही हूँ, तो आप उसे सुन सकते हैं कैसे करना है सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग। हमारे ज्यादातर निर्णय हम श्रेयस यानी लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोचते हुए प्रेयस यानी शॉर्ट टर्म के बातों के लिए लेते हैं। श्रेयस और प्रेयस यानी कि लॉन्ग टर्म का एक फायदा और शॉर्ट टर्म का फायदा। तो ये दोनों बातों के डिफरेंस के बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसके लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए कि ये श्रेयस और प्रेयस मतलब क्या कहना चाहते हैं, जो हमें कई बार मुसीबतों में, दुख में डाल देता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी के लिए ठीक है ना, चलो कर ले, तो कई बार उससे हम मुसीबत में भी फंस जाते हैं। हमारी सोच हमारे बिलीफ्स यानी मान्यताएं बनाती और हमारे बिलीफ्स हमारे बर्ताव पर असर करते, जो हमारे लिए या तो पेन यानी दुख या तो प्लेजर यानी सुख लेकर आता है। जब भी हमारी जिंदगी में कुछ होता है, अच्छा या बुरा जो भी हो, हमारा दिमाग 2 सवाल उठाता है। पहला सवाल ये उठाता है कि क्या ये पेन है या प्लेजर, ये सुख वाली बात है या दुख वाली बात, और दूसरा सवाल उठाता है कि अब मुझे दुख को टालने के लिए क्या करना चाहिए, अगर सुख वाली बात है तो सुख को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हम अपने दिमाग का रीवायरिंग, रीप्रोग्रामिंग तभी कर पाते हैं जब हम अपने बिलीफ्स के बारे में सवाल करना शुरू करते हैं। जैसे हमारे कुछ बिलीफ्स खुद के अनुभव से बनते हैं और कुछ औरों की बातें अनुभव को सुनकर। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि क्या मेरी मान्यताएं सही है या नहीं, तो हमें उसके लिए अपने आप से सवाल पूछना बहुत जरूरी है, तभी हम उन्हें बदल पाते। जो हमारे दिमाग का रीवायरिंग होता है, जब तक हम सवाल नहीं पूछते तब तक हमें शक नहीं होता, और जिन बातों पर हमें शक नहीं होता हम उन्हें आंखें मूंद कर मान लेते हैं, जो कि कई बार गलत भी हो सकती है। इसके लिए मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड नाम की एक किताब है विशेन लखियानी की, जिसकी समरी दी है और जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि हर बात को जैसे ही आपकी समझ बढ़ जाती है, आप
अपने डिसीजन खुद लेना शुरू करते हैं, तो हर बात के लिए जो भी आप करते हैं ना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आपको सवाल पूछना कितना जरूरी है। क्योंकि कई सारे प्रोग्रामिंग आपके बचपन से आसपास के लोगों द्वारा, आपकी फैमिली द्वारा, आपके टीचर्स द्वारा ऑलरेडी आपके दिमाग में हो चुके हैं, जो कि गलत भी हो सकते हैं। तो उन्हें अगर बदलना है तो हमें अपने आप से सवाल पूछते रहना बहुत जरूरी है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड का जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सवाल पूछना है और क्या, कब, कैसे सवाल पूछने से हमें उसके जवाब मिलते हैं। कहते हैं कि हमें हर दिन रात को सोने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल पूछना जरूरी है। टोनी का ये क्या है? कौन से सवाल? 1, आज मैंने कौन सी नई बात सीखी? अगर आप सही में सफल इंसान बनना चाहते हैं ना, तो आपको हर वक्त, हर रोज, हर दिन, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप ये सोच लेते हो कि अब कुछ नहीं है, अब मुझे कुछ सीखना विखना है नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, तो आपका आगे बढ़ना, आपका इवोल्यूशन, आपका प्रोग्रेस, आपकी सफलता का रास्ता अपने आप बंद होने लगता है। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछना है कि मैंने आज कौन सी नई बात सीखी। दूसरा सवाल पूछना है कि मैंने आज कौन सा अच्छा काम किया या अपने आप में कौन सा सुधार लाया, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल आपको पूछना है कि आज मैंने कौन सी बात को या कौन से काम को या किस चीज को बहुत खुश होकर किया, एंजॉय करके किया है। जब आप ये 3 सवाल पूछना अपने आप से शुरू कर दोगे तो आपके सबकॉन्शियस को पता चल जाएगा कि ये चीजें मुझे चाहिए, कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है, सुधार लाना है, और मुझे एंजॉय भी करना है जो काम मैं। तो ये सवाल आपको हर दिन अपने आप से पूछने हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में अपने आप में लॉन्ग टर्म के लिए कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें 3 बातें जानना जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए हमारे अंदर बदलाव लाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ मैं ही ला सकती हूँ, ये भी मुझे पता होना चाहिए। और तीसरी बात ये पता होना चाहिए कि ये बदलाव मुझे ही लाना पड़ेगा, मैं ही ला सकती हूँ अपने आप के अंदर, कोई और कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। हमें अपना फोकस यानी ध्यान हमेशा जो भी चाहिए उसी बात पर रखना है, ना कि हमारे डर या शक कि ये कैसे होगा कि नहीं। इसके लिए ना एक बिग मैजिक नाम की किताब का सारांश मैंने अपलोड किया है, तो उसका भी लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि अपने डर या शक से अपने मन को कैसे हटाना है और सिर्फ उसी पर कैसे लगाना है कि जो हम करना चाहते हैं। अपने आप से सवाल पूछते रहना 3 तरीके से हमारी सोच पर असर करता है। एक है, सवाल हमारा ध्यान गलत बातों से हटाकर हमारी जो बैड फीलिंग्स है ना, बुरा लगना अंदर से, उसे बदलता है। दूसरी बात, जो हमने छोड़ दिया है उसके बारे में सवाल बदलाव लाता है हमारे फीलिंग्स में, हमारे सोच में। और तीसरी बात, सवाल पूछने से हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस यानी संसाधन अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। उसी तरह हमारा सेल्फ टॉक भी हमारी मान्यताओं को यानी बिलीफ्स को बनाने में हमारी मदद करता है। सेल्फ टॉक के बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि सेल्फ टॉक हमें कैसे करना है, कैसे होना चाहिए हमारा सेल्फ टॉक, और अगर वैसे नहीं है तो उसे बदलना के लिए हमें क्या करना है। उसी तरह हम जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारे सफल या असफल होने के लिए मामले में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स नाम का भी एक किताब का सारांश मैंने दिया है, जिसकी लिंक मैं दे रही हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। हमें लगता है कि हमने तो सिर्फ कहा है, बोला है, किया तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो कहने तक, बोलने तक आ गया है ना, वो अपने बर्ताव में आने में ज्यादा देर नहीं लगती है। इसलिए ये किताब आप सुनिएगा, इसका सारांश, तो आपको पता चल जाएगा कि शब्द कितने इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम सफल होना चाहते हैं, अपने गुस्से या नाराजगी के लिए औरों को जिम्मेदार ठहराने से हम अपने रास्ते पूरी तरह बंद कर देते कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, इन्होंने मुझे दुख दिया, इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो, क्योंकि वही हमारे अंदर से आता है जो हमारे अंदर भरा पड़ा है। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में गड्ढा आ जाए तो हम रुकते नहीं है ना, अब तो मैं जा ही नहीं सकती, आगे क्या करूँ, कैसे जाऊं, गड्ढा है बीच में। हम क्या करते हैं कि उसे टाल कर आगे निकल जाते हैं, या तो उसे भर देते हैं फिर उस पर से निकल जाते हैं, या तो उसे साइड ट्रैक करके कहीं से अपना रास्ता निकाल के
आगे निकल जाते हैं, क्योंकि तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, ये हमें पता होता है। उसी तरह हमें अपनी प्रॉब्लम्स को और अड़चनों को भी देखना है जब हम अपने मंजिल की ओर का सफर शुरू करते हैं। टोनी का कहना है कि हमारा सबका अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण होता है, बस इस बात को जानना, समझना और पहचान कर वैसे ही एक्शंस यानी बर्ताव करना हमारे लिए जरूरी। अपनी आदतें बदलकर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर और अपने सपनों पर पूरी तरह विश्वास रखकर ही हम अपनी मनचाही जिंदगी को जी सकते हैं। ये किताब हमें अपने मन, शरीर, भावना और संपत्ति का मास्टर बनना सिखाती है, उस पर कंट्रोल करना, उसका मालिक बनना सिखाती है। द बुक ऑफ 5 रिंग्स करके एक किताब है, उसका भी सारांश मैंने अपलोड किया है, तो उसकी लिंक नीचे दे रही हूँ। उसमें यही सिखाया गया है कि कैसे अब हम अपनी माइंड, बॉडी, इमोशंस का मास्टर बन सकते हैं। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने आप में बदलाव लाने से होती है। सफल लोग कभी भी किसी की छोटी बड़ी मुसीबत को परमानेंट नहीं जानते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये सब कुछ बदल जाएगा और खुद को बदलने से ये सब कुछ बदल जाएगा, इसे बदला जा सकता है इन प्रॉब्लम्स को। तो वो अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम या मुसीबत आती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके अंदर के जायंट को, यानी कि जो आपको अपनी सफलता तक ले जा सकता है, अपनी सफलता को आप तक पहुंचा सकता है, उसे जगाने का काम करती है। और इसीलिए टोनी रॉबिन्सन ने इतने सटीक तरीके से और इतने पॉइंट वाइज इन बातों को कहा है। अगर हम सच में इन पर काम करना शुरू कर देते हैं तो कुछ देर बाद हमें अपने आप में जो छोटे छोटे बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि यस, इन्हें अगर कंटिन्यूअसली, निरंतर हम करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम वहां पहुंचेंगे जो हम बनना चाहते हैं, जो हमें बनना है। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ पूछना है या कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।